हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक नो सूनर। नो सूनर को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। तो नो सूनर जब भी हमें हिंदी के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही, तो उस टाइम पे हम नो सूनर का यूज़ करते हैं। जैसे ही एक काम फिनिश होता है और दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, उस चीज़ को शो करने के लिए नो सूनर का यूज़ करते हैं। नो सूनर की जगह हम एज सून एज का भी यूज़ करते हैं। नो सूनर हमारा फॉर्मल सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, बट एज सुन एज हमारा इनफॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नो सूनर इज़ यूज टू शो दैट वन एक्शन हैपन इमीडिएटली आफ्टर अनदर, यानी एक काम के फिनिश होते ही जब दूसरा काम शुरू होता है तो हम नो सूनर का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, और दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। हम जैसे नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें नो सूनर से सेंटेंसेस बनाने होंगे तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। फिर दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम देन का यूज़ करेंगे, देन प्लस सेकंड सेंटेंस। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब में हम हैड और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, देन सेकंड सेंटेंस। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आपको इनके सेंटेंस देख के और अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी। देखिए ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही मैं पहुंचा तो ट्रेन चली गई, तो दोनों काम एक फिनिश होते ही दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम नो सूनर का यूज़ करेंगे। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन। अभी मैंने क्या बोलता कि हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड में से यूज़ करना है, तो हैड यूज़ किया। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आता होगा तो आपने देखा होगा कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन चल दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कुत्ता अंदर भाग आया। तो नो सूनर डिड ही ओपन द डोर देन द डॉग रेन इनसाइड। अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ किया है, डिड का, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और सेकंड सेंटेंस में हमेशा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, नो सूनर डिड ही ओपन द डोर, फिर देन से कनेक्ट करेंगे, द डॉग रेन इनसाइड। डॉग अंदर भाग आया। रन की सेकंड फॉर्म है रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही उसने खाना खत्म किया वह मेज छोड़कर चली गई। नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर मील देन सी लेफ्ट द टेबल। इसमें हैड यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब पे, और उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है फिनिश्ड। पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, फिर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब। नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर मील देन सी लेफ्ट द टेबल। उसने टेबल छोड़ दी। सेकंड सेंटेंस में हमने सी के साथ लेफ्ट यूज़ किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही बारिश शुरू हुई हमने अपनी छतरियाँ निकाल ली। नो सूनर डिड इट स्टार्ट रेनिंग देन वी टुक आउट अवर अम्ब्रेलाज। जैसे ही बारिश शुरू हुई हमने अपनी छतरियाँ निकाल दी। अब यहाँ हमने डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है स्टार्ट, और बारिश के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट इट का। नो सूनर डिड इट स्टार्ट रेनिंग देन वी टुक आउट अवर अम्ब्रेलाज। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही टीचर क्लास में आए छात्र खड़े हो गए। नो सूनर हैड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन स्टूडेंट स्टूड अप। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। नो सूनर हैड द टीचर एंटर द क्लासरूम, फिर देन से कनेक्ट करेंगे, देन द स्टूडेंट स्टूड अप। बच्चे खड़े हो गए। स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश शुरू हो गई। नो सूनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, जैसे ही हमने कदम निकाले घर से बाहर, बारिश शुरू हो गई। तो घर से बाहर निकालना, एक कदम रखने को बोलते हैं स्टेप्ड आउट। नो सूनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस
देन इट स्टार्टेड रेनिंग। आई होप गाइज आपको नो सूनर का यूज़ करना समझ में आया होगा। अब कुछ सेंटेंसेस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला बिजली चली गई। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई छात्र बाहर आ गए। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वह रोने लगी। अब ये 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और कमेंट में लिखने हैं। आई होप गाइज आपको नो सूनर का यूज़ करना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।